एक और सवाल है सबमरीन का कि पानी के अंदर होता है और न्यूक्लियर वारफेयर कैरिंग कैपेसिटी है, तो सबमरीन का रोल क्या है और पानी के अंदर कितने दिन तक रहता है और कैसे काम करता है? सबमरीन का क्या है कि जैसे अभी शिप की हम बात किए तो शिप कभी कभी क्या होता है कि दुश्मन के रडार में आ भी जाता है, पकड़ में आ जाती हैं। और आपको 71 वार का बताऊं उसमें सबमरीन का क्या था। एक पाकिस्तान की सबमरीन थी गाजी करके, जो हमारे चैनल विशाखापट्टनम का जो मेन हमारा हार्बर है वहाँ तक वो इंटर कर गया था। तो सबमरीन को थोड़ा डिटेक्ट करना एक्चुअली में वार के टाइम पे सबमरीन का काफ़ी रोल हो जाता है, क्योंकि उसको इजीली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसमें दुश्मन जो है वो चाहे तो हमारा बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है, जो पाकिस्तान 71 में कर सकता था, पर हमारी शिप ने उसको ये करके उसको डिस्ट्रॉय किया था। तो सबमरीन का होता है कि एक तो अंदर वाटर के अंदर भी वो जा सकता है, लगभग 50-40 फीट मीटर तक हाँ वाटर के नीचे हो जा सकती है शिप। इसमें न्यूक्लियर की बात आप कर रहे थे, जो न्यूक्लियर सबमरीन से हमारे पास दो अभी है एट प्रेजेंट, INS चक्र करके और INS अरिहंत है। INS अरिहंत तो हमारे इंडिजीनियस है, भारत का है। चक्र को हमने लीज पे रसिया से लिया हुआ है। तो इसमें ये होता है कि जो सबमरीन न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन होती हैं, ये लगभग 2 से 3 महीने तक ये पानी के अंदर कंटिन्यू रह सकती हैं, बस आपको फूड वगैरह के लिए। नहीं तो एक मुझे कंसेप्ट बताइए, न्यूक्लियर प्रोपेल्ड एक हो गया और दूसरा कौन सा है? एक बैटरी इलेक्ट्रिक बैटरी। हाँ। तो न्यूक्लियर प्रोपेल्ड ऐसा उसमें क्या है कि वो 2-3 महीना नीचे रह सकता है? ये है कि उसका जो फ्यूल है आपका यूरेनियम वगैरह होता है। हाँ, तो थोड़ा सा भी यूरेनियम जो न्यूक्लियर है वो पावर ज़्यादा जनरेट करता है, लंबे टाइम तक करता है, तो उसको बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक बैटरी वाली होती हैं उनको चार्ज करने के लिए हमें वापस आना पड़ता है, पोर्ट पे आना पड़ता है। तो जो इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाली सबमरीन से उनको हर दूसरे तीसरे दिन सरफेस पे आना पड़ता है, वो कंटिन्यू अंडर वाटर नहीं रह सकते, पानी के ऊपर उसको आना पड़ता है। लेकिन जो न्यूक्लियर है वो लगातार 2 से 3 महीने तक रह सकता है अंदर, उसको ऊपर इसलिए आना पड़ता है ताकि फ्रेश एयर या हमें पानी। तो मतलब उसके सबमरीन का कंस्ट्रेंट नहीं है, कंस्ट्रेंट ह्यूमन या जो उसके अंदर है उनके लिए भले ऊपर आना पड़े, अदरवाइज उसको प्रोपेलर और जो उसके चलने के लिए जो ईंधन चाहिए वो उसके पास पर्याप्त है न्यूक्लियर। तो फ़ायदा किस में ज़्यादा है हमें? न्यूक्लियर में सपोज करिए कि कभी ऐसे वार हो रहा है जहां हमें 5 दिन 1 हफ्ता नीचे रहने की ज़रूरत पड़ जाए, या कहीं ऐसे आप हैं कि अपने इनेमिज फोर्स से आप घिरे हुए हैं और आपको ज़रूरत है कि आप ज़्यादा दिन तक नीचे रहें, लेकिन यदि आपका बैटरी इलेक्ट्रिक होगा तो आपको ऊपर आना पड़ेगा। और ये महंगा भी आता होगा काफ़ी? महंगा तो ज़्यादा न्यूक्लियर ही है। हाँ, न्यूक्लियर वही ज़्यादा। और एक अगर ये न्यूक्लियर ईंधन से चल रहा है तो इस पर क्या ह्यूमन बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ता? करता है, असर तो करता है, क्योंकि रेडिएशन वगैरह इसके आते हैं जो भी यूज होते हैं, वो इतना लॉन्ग टाइम ये चीज़ें दिखती हैं, सेम टाइम तो नहीं होता है, बट इसका तो क्या ऐसा हमें कुछ असर दिखा है हमारे जवानों पे, सेलर्स पे? मतलब आपको एट इंस्टेंट मतलब ऐसा कोई असर नहीं दिखता है। ऑफ कोर्स इतनी महंगी सबमरीन बनी है तो सेफ्टी का तो ध्यान रखा ही होगा जाता है, सेफ्टी का ध्यान पूरा रखा जाता है, तो इसलिए ऐसा कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आता है। बट वही में जो आपको मैं बताया था कि एक आप लैंड पे रहते हो और आप किसी एक स्टील बॉडी फ्रेम के अंदर आप रहते हो, तो कहीं ना कहीं तो उसका साइड इफेक्ट होता है। आपके आसपास कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड घूम रही है जो आपके बॉडी के उसके साथ आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा चेंज आएगा। जैसे हम थल सेना को बोलते हैं कि वो नॉर्मल प्लेन में लड़ रहे हैं और हाई एल्टी पे गए हैं, तो डेफिनेटली उनकी मेमोरी पे, उनके बॉडी पे, उन पे थोड़ा तो असर आता ही है। तो डेफिनेटली सब सनलाइट नहीं मिलता डायरेक्ट, सबमरीन में है तो आर्टिफिशियल लाइट के बीच में आप रहते हो, फ्रेश एयर आपको नहीं मिलता कंटिन्यू। और खाने पीने का क्या रहता है? खाने पीने का हम लोग स्टोर करके ले जाते हैं, तो ज़रूरत है कितना उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहना है उस हिसाब से ले जाते हैं। हाँ, स्टोर करके। और फिर फ्रेशन अप और ह्यूमन बॉडी वो हाँ, उसमें टैंक वगैरह होते हैं, उसमें इकट्ठा होता है, जब हम बाहर पोर्ट पे हार्बर पे आते हैं तो उसको डिस्पोज कर देते हैं। एक और सवाल कि सबमरीन से न्यूक्लियर फायर भी कर सकते हैं, जो पानी के अंदर से ही फायर होगा, उसका क्या प्रोसीजर है और कैसे वर्क कर सकता है? सबमरीन से भी करते हैं और शिप से भी करते हैं। न्यूक्लियर बहुत सारे हमारे पास ऐसे मिसाइल्स हैं या एमिनेशंस आ गए हैं जो न्यूक्लियर वारहेड कैपेबल हैं, तो करते हैं। सबमरीन में है, जनरली उसको टॉर्पीडो वर्ड से यूज करते हैं हम, वैसे उसके नाम अलग अलग हैं, बट एक टॉर्पीडो करते हैं जो अंडर वाटर उसको हम फायर कर सकते हैं। तो उसका ये होता है कि एक तो दुश्मन के रडार में वो नहीं आता है, पानी के अंदर सब डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो ये काफ़ी
इम्पैक्ट रहता है इसका, और काफ़ी प्रूवन है कि वार के टाइम पे काफ़ी काम करता है चीज़ें। राजीव जी, एक सवाल, आईएनएस विक्रांत ऑपरेशन सिंदूर में डिप्लॉय हो गया था अरेबियन सी में, और जो सूचना थी कि अरेबियन सी को पूरा ब्लॉक कर दिया था पाकिस्तान के लिए, तो उसका क्या इम्पैक्ट पाकिस्तान और नेवी के वार से पड़ने वाला था? यदि ऑपरेशन सिंदूर और लंबा खींचा होता तो जाहिर सी बात है कि आज पाकिस्तान जिस कंडीशन में हो उस कंडीशन में नहीं होता यदि नेवी इन्वॉल्व हुआ होता उसमें, तो क्योंकि कराची उसका हार्बर और कराची सिटी तो पूरी जाने वाली थी, और इसको पूरा दिमाग में रख के और इस तरह से करके तैयारी की गई थी कि इस बार तो कम से कम कराची को नहीं छोड़ते। मेरा अगला क्वेश्चन यही आने वाला था कि सपोज़ हमने एक्शन सिंदूर में एयरफोर्स और आर्मी का देख लिया, सपोज़ ये लीड अगर नेवी को दी जाती कि आप प्लान करो ऑपरेशन सिंदूर, तो आपके हिसाब से जो आपने तो अब तो काफ़ी कुछ उन्होंने कर भी लिया, देख भी लिया, अदरवाइज़ क्या स्ट्रैटेजी होती अगर नेवल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बताएं तो? नेवल पॉइंट ऑफ व्यू से पहले तो हमारा होता है कि उनका एक्सेस को हम कंट्रोल करते हैं। कहाँ से करना स्टार्ट करते हैं? हम अरब सागर से उनका कंट्रोल करेंगे। उनका कराची पोर्ट, हमारा अपना मुंबई पोर्ट जो है काफ़ी पास में है, दोनों के बीच में दूरियां कम है, प्लस जो उनका रास्ता एक है रेड सी से जाने का, जो हम गल्फ कंट्री की तरफ जाते हैं उससे क्रॉस करते हैं, हम वहाँ भी अपना एक्सेस करते हैं। क्या उसको हम ब्लॉक भी करते हैं? ब्लॉक करने के लिए एक्चुअली में जो ये है सी है, इसका डिवाइड है, जैसे लैंड डिवाइड है कंट्री वाइज, वैसे सी भी है, कुछ एरिया डिवाइड है, कुछ एरिया के बाद अदर कंट्री शुरू हो जाता है, तो हम अपने सीमा तक, अपने लिमिट तक हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। हमारा प्लस पॉइंट ये होता है कि मैक्सिमम सी जो है, जो हिंद महासागर है हमारे भारत के अंडर में है, कंट्रोल में है, अरब सी है, आपका इधर बे ऑफ बंगाल है, नीचे हिंद महासागर है, तो हम इसको पूरा क्लोज कर देंगे। इससे क्या होगा कि यदि बाई शी यदि इसको कोई सपोर्ट करना चाहे पाकिस्तान को, यदि चाइना भी कुछ अपना वार हेड उसको भेजना चाहे या कुछ सपोर्ट करना चाहे, माल मटेरियल कुछ सप्लाई कर भेजना चाहे, तो आप रोक देंगे? करना चाहे तो हम उसको बे ऑफ बंगाल में ही रोक देंगे, हम वहाँ से जाने नहीं देंगे। तो इस तरह से पाकिस्तान का जो है एक्सेस जो है बाहरी कंट्रीज के साथ, उसको इजीली नेवी कंट्रोल कर सकती है।